मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, कोई बोरिया बिस्तर लेकर भागने वाला है। न्याय की तैयारी बैंड बजने वाली है। अब उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, धोखा दिया, आपको धोखा दिया, उन लोगों की बैंड बजने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। रातों की नींद हराम है उन लोगों की। अब आपकी जो ब्लेसिंग की दुनिया है उसमें आप एंटर करने वाले हैं, जहां आप जो चाहोगे वह आपको मिलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने आपको चूज़ किया है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो परमात्मा बहुत ज़्यादा आपसे खुश है और वह आपकी झोलियाँ को खुशियों से भरना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। खुद आप यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैजिक हो रहा है, ये जो जादू हो रहा है, वह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी जीत होने वाली है, आपके प्यार की जीत होने वाली है। आपको बोला जा रहा है, जो आपके पूर्वज हैं वह कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो। जिन्हें सुख में आप ना छोड़ो, दुख में वह आपको ना छोड़े। और वह कौन है? स्वयं त्रिदेव, जो इस सृष्टि के रचयिया हैं। ठीक है, पालनहार हैं। जो आपके पालनहार हैं वो उनका हाथ आपको अब पकड़ लेना है, उनका हाथ आपको थाम लेना है, क्योंकि यहाँ पर वह बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। ठीक है, देखो आज की जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, मैं ऐसा देख रही हूँ वह बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ आपको, अभी आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की ना अकल ठिकाने आई है और आप लेकर आई हो। ये अकल जो ठिकाने आई है इनकी ऐसे ही नहीं आई है, आप लेकर आए हो। ठीक है, मतलब समझ जाओ आपकी वो बहुत ज़्यादा ना एक इल्यूजन में थे, कन्फ्यूजन वाले इल्यूजन कहते हैं ना कि भ्रमित रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये उसमें जी रहे थे और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं और इन्हें अब सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आ रही हैं कि आप कौन हैं और जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो, लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अक्ल है वह ठिकाने आ रही है। ठीक है, वह समझ रहे हैं सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है और वह कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही हैं। देखो मैं सबसे पहले यह चीज़ कह दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं कह दूंगी, अगर आपके साथ ये रेसोनेट करें तो समझ लें यह वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई मैं बताऊं, पास्ट की एनर्जी। पहले मैं बताती हूँ पास्ट में क्या थे ना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल मैसेजेस उनके बारे में जानना, बहुत ज़्यादा स्पाई करना। अगर वह कुछ ऐसा आपको कह दे तो आप खाना पना छोड़ दोगे, रोने लग जाते हो, मेरे पार्टनर ने आज मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मुझसे बात नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा होता है ना इमोशनल हो जाना, रोना लगना, धोना लगना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके बारे में सारी बातें लेना, डिटेल्स जानना, बहुत ज़्यादा स्पाई करना, ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, मतलब जानने की कोशिश, मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, आप इस कदर उनके पीछे पागल थे। ठीक है,
इस कदर उनके पीछे दीवाने हुए पड़े थे कि आप नए नए लोगों से मिलते थे। आप ऐसे बाबा ताबा के चक्कर में आ चुके थे उनसे, मतलब जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मैं जो है इनको अपने 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 जान से में लेना है। मुझे इनकी बातें में ऐसा कुछ चाहती हूँ कि बस मेरी बात माने या मेरी बात मानेगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो नहीं है, आप अपने पेरेंट्स तक को भूल चुके थे उसके चक्कर में, ठीक है। आप अपने कज़न जो आपके मतलब ब्रदर होंगे, आपके सिस्टर होंगी, ठीक है, आप उनको उनके चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे थे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड जिसको बचपन से आपने जिनके साथ खेला है, कूदा, उन सब के मतलब उन सब से दूर होते जा रहे थे इनके चक्कर में, ठीक है। लेकिन होता क्या था, इतना करने के बाद भी ना, ये जो इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं, ये हमेशा आपको मतलब जता देते थे या समझाते थे। एक होता है ना कि उखरापन, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाना, कुछ भी बोल देना, ठीक है, ये मतलब कदर करने वाला जो होता है ना, बिल्कुल ये कदर नहीं करते, ठीक है। आपको ये मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत बार ये संकेत भी मिला कि ये इंसान आपके लिए इतना आप करते हो, इतना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसे याद रखते हो, ठीक है। इनके हर एक छोटी छोटी इनकी खुशियों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब याद करते हो। इनका बर्थडे और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में इनको क्या अच्छा लगता है, इन्हें क्या पसंद है, नापसंद है, ये पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, ठीक है। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, आप मतलब देखो, मैं ये भी कह सकती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इनकी पसंद को आपने अपनी पसंद बना लिया था, ठीक है। आपकी पसंद कहाँ चली गई, आप कहाँ गुम हो गए, ये किसी को पता नहीं चला। आप खुद भी ये समझ नहीं पाए कि आप मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को इनके चक्कर में मिटा दिया, ठीक है। आपको क्या पसंद था, आपको क्या खाना पसंद था, आपको कौन सा कलर पसंद था, इससे कोई आपको मैटर नहीं था। उनके लिए आप बस जीते थे। उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना पसंद है, उनको कौन सा कलर पसंद है, वो कैसे बातें करते हैं, उनको कैसा पहनना अच्छा लगता है, वो कैसे चाहते हैं कि मैं कैसे रहूं या कैसा रहूं। मतलब आप इस चक्कर में इतना ज़्यादा अंधे हो गए थे इनके प्यार में, ठीक है। फिर भी इन्होंने हमेशा ना आपको बहुत ज़्यादा, समझ लो बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपको मतलब कतई नहीं कि मैटर ही नहीं करना, लाइफ में है नहीं है कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा दूसरे लोगों को चक्कर में ना आपको हमेशा नीचा गिराया इन्होंने, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा टोका, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा रोका, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मिसगाइड करते थे, बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश नहीं करते। आपके इमोशनल को, आपके रोने को इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एक मिस कॉल आता था तो आप 10 मिस कॉल करते थे, 10 बार फ़ोन करते थे, लेकिन ये कभी दिन में 1 बार फ़ोन करते थे। और जैसे ही इनका कभी कोई सा मैसेज आया या फ़ोन गया, आप फट से चले जाते थे, आप फट से उनको कॉल करने लगते थे, फट से उनको 10 मैसेज की लंबी लंबी लिस्ट करने लग जाते थे। ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट की, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आज की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। आपकी एनर्जी मतलब आपकी लाइफ ना, आपने अपने पार्टनर को ना धूल चटा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, मतलब भाई क्या आप कर रहे हो यार, मतलब आपने अपने पार्टनर को ना ये समझा दिया। अब की जो आपकी करंट एनर्जी है, चल निकल, तुझे जाना है, किसी और को एंटरटेन करना है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। किसी और से बातें करनी है, किसी और को अपने लाइफ में रखना है, ठीक है। चल निकल, ठीक है, गेट लॉस्ट, निकल, आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो चुकी है, ठीक है। मतलब एक बर्दाश्त करने की हद जो थी ना, धीरे 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 देखो आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता नहीं चली स्टार्टिंग में। मैं कहूँ तो आप इतना ज़्यादा इनप मतलब प्यार करते थे, अपनी खुशियाँ निछावर करते थे, अपना सब कुछ इन पर निछावर करते थे, हर एक चीज़ सुख दुख इनसे इनके साथ बांटते थे। लेकिन इन चीज़ों की कदर इस इंसान ने कभी किया ही नहीं, ठीक है, कभी इन चीज़ों की कदर नहीं करी। धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ एहसास होने लगा कि यह इंसान ना, मुझे देखो, कभी आप कॉल करते थे तो आप 3-3 4-4 इसे कॉल कर दो, इसे कभी एक कॉल का इसने जवाब दिया होगा या जवाब भी नहीं, मैसेज के थ्रू कह दिया हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। और इन्होंने कभी आपको मैसेज किया होगा तो आप बहुत लंबी लंबी मैसेज करते भेजते थे, ठीक है। आपको डर लग जाता था या कभी
कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको ये चीज़ समझाई कि अब आपको डिटैच होना है। ठीक है, आप भी समझने लगे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर, समझ लो, आप पर बहुत ज़्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटैकल्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान है, लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूँ आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आँखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पॉपटव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वो आपके दीवाने हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे न के इनके बिहेवियर ने ना आपको ये समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ पर ब्रेक करना है। ठीक है, मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीज़ों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूँ कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रख आप बैठ गए, मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं, इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब यह कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जो चीज़ें, ये जो चीज़ें आप इनसे चाहते थे, वह चीज़ें आपको बाहर के लोगों से मिलने को, सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने ये करना, उन्हें मतलब उनको ये करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या हैं। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप है क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो, आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सबको छोड़ दिया था। लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। मेल अगर कोई फीमेल है तो बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टेड है, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अपनी इंटेलिजेंट आपको शो करनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपको यह चीज़ समझ आया कि क्या हो रहा था, क्या कर रहा था मैं, या क्या कर रही थी मैं अपना सब कुछ गवा रही हूँ। यह इंसान तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है और इसको मेरी परी ही नहीं है, इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। परी देखो, आज की जो एनर्जी है ना आपकी, जो मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, निकल, ऐसी एनर्जी हो गई आपकी। सच में कह रही हूँ, कोई गलत नहीं कह रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं, चल निकल, तुझे मेरे लाइफ में नहीं रहना है तो निकल, अभी निकल, भाग जा यहाँ से, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। मतलब अब आप किसी के, देखो ये चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कंधे की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपके पेरेंट्स की आपको ज़रूरत है, आपको अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आप किसी पर डिपेंड अब नहीं हैं। ठीक है, इमोशनली बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो रहे हो कि हाँ मुझे अब रोने के लिए कोई कंधा चाहिए, मुझे, मतलब देखो बहुत इमोशनल है आप, बहुत इमोशनल होता है ना कि इंसान बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाता है, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों के करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी सुनी, मतलब परमात्मा ने आपको समझाने की बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें आपने जब समझी तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप क्या कर रहे हो और आपकी एनर्जी आज ऐसी होगी। चल निकल, भाग, मुझे भी तेरे साथ नहीं ना है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना जिसे आप रोकते थे कि इससे बात मत कर, या इससे, मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोल करते थे, इससे थोड़ा मतलब दूर रहो क्योंकि ये इंसान मुझे सही नहीं लगता, इससे दूर, ये उन्हीं के पास भाग भाग के जाती थी। ऐसी एनर्जी थी। आज आप क्या कह रहे हो इन्हें? चल ठीक है, उसी के पास भाग, उसी के पास जाओ, मेरे पास, तुम्हारा मतलब तुम्हें मेरे पास नहीं रहना। ठीक है, जाओ। और अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप इन्हें 10 बार कॉल भी नहीं करते हो। आप 10 क्या, मैं तो कह रही हूँ एक बार भी कॉल करके पूछते भी नहीं हो, इनका हालचाल भी नहीं पूछते हो।
है कि नहीं है? ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है जिसके साथ रेजोनेंट। ये बहुत पावरफुल एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। उनकी बहुत पावरफुल एनर्जी होगी द एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो क्वीन और किंग वाली एनर्जी है, ठीक है, जहाँ वो राजा है और प्रजा को उन्हें संभालना है। ऐसी एनर्जी उनकी मैं पिक कर रही हूँ जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके साथ रेजोनेंस आप देखें, क्योंकि ये आपके लिए ही है, और जिनके साथ ऐसा कुछ रेजोनेंस आप जाइए, आपके साथ ये शायद रेजोनेंस डाल रखे हैं, आप उन्हें देख लीजिए, शायद उनके उससे आपको कुछ रेजोनेंट मिल जाए। लेकिन ये जो एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ, बहुत पावरफुल एनर्जी, ठीक है। तो आप ना इन्हें मतलब 10 बार कॉल नहीं कर रहे हो, 10 बार मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, इनसे पूछ नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ए ऑफ वांट्स, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, आप अपने करियर में बहुत अच्छा मतलब अपना बेस्ट दे रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। और आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कॉल मैसेज करके परेशान नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मतलब स्पाई नहीं कर रहे हो, इन्हें मतलब सोशल मीडिया पर नहीं स्पाई कर रहे हो, तो इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और देखो इस टाइम पर मैं एक चीज़ और आपको और बता दूं, आपके जो पार्टनर है ना, हाँ, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही है कि आपको हुआ क्या है, अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा उन्हें एहसास हो रहा है। और मतलब देखो, वह बताए ना बताए, कहीं ना कहीं वह आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, पहले भी करते थे, लेकिन आपकी कुछ बेवकूफ़ियाँ के कारण वह कभी समझ ही नहीं पाए कि आप ही उनके लाइफ में बेस्ट हैं, वह आप ही के साथ सरवाइव कर पाएंगे आगे भी बाकी। और जो ये तिलिया फुलिया इंसान है, उनके लाइफ में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस उनके पैसों के वजह से या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। मतलब देखो, यहाँ पर यह चीज़ें मुझे दिख रहा है, नीड होती है इंसान की, उन्हें कुछ चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए। तो ऐसी कुछ थी एनर्जी उनके पास, हो सकते हैं पैसे हैं, या वह ऐसे इंसान है जो फिर पैसे खर्च करने में मतलब इंसान में मतलब वो देखो खुलेदार इंसान है, बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं है कंट्रोल करने वाले। तो कुछ लोग इनसे इसलिए भी जुड़े रहते हैं, और आपने बहुत बार इन्हें मना किया कि ये देखो, ये इंसान मुझे सही नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मतलब फ्रेंडशिप भी रखा है या रखी है, तो ये बस मुझे लगता है कि पैसों के लिए ही है, आपके जैसे इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, ये तुम्हें टाटा बाय बोल के चले जाएंगे। तो ये हमेशा आपको टाल देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सही है, इंसान सही है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही इंसान, ठीक है, उन्हीं इंसान के सामने मतलब बहुत सारी सच्चाइयाँ आई है, उन इंसान के सामने भी आई है, ठीक है। इस इंसान ने उस इंसान की सच्चाई जो थर्ड पार्टी थी उनकी बैंड बा हुई है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ना, ये थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना भड़काने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो बहुत बार आपने इन्हें टोका रोका, लेकिन क्योंकि कि इन्हें पता था कि आप बहुत ज़्यादा रोकते हो, टोक हो, तो इस वजह से जॉय थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करती थी, रोकने की, टोकने की। जो ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, ये तो मदर नेचर है, ये तो फादर नेचर है, ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है ऐसा कुछ बोलने बोल बोल के। तो आज क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो गए इनसे, समझ लो आप डिटैच हो गए हो, आपको मतलब पड़ी नहीं है, ठीक है, आपको नहीं रहना, मेरे साथ मत रहो, किसी और के साथ रहना। मतलब आप इस टाइप पर इतने गुस्से हो कि ये सामने आ जाए ना, आपको सॉरी भी बोले तो आप खींच के थप्पड़ मार दोगे। इस तरह आपकी एनर्जी में देकर हम इतने ज़्यादा आप इनसे गुस्से में हैं, इतने ज़्यादा औल पीले हो चुके हैं अभी कि अगर ये सामने से आर सॉरी बोलेंगे तो छटाछट थप्पड़ मार दोगे कि अब आए अकल तुम्हें, अब तुम्हें समझ ये सारी बातें तब जब मैं समझा रहा था या समझा रही थी, तब तुम्हारी अकल कहाँ गई थी, घास काटने गई थी क्या? ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ, ठीक है। अब टाच थप्पड़ मार दोगे, ऐसी एनर्जी हो गई आपकी। और अभी आप इस इंसान के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं हो, कहीं से कोई मैसेज देखो, ऐसी एनर्जी है।
कहीं से कोई मैसेज आता है ना कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, तो आप उसे हटा देते हो, हट निकल, मुझे नहीं जानना। इतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ डिपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। आप अपना करियर में बेस्ट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट कर रहे हो, ये सारी एनर्जी देख रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखो धीरे धीरे इन्हें भी एहसास हुआ है कि यार यह इंसान नहीं है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा है, मुझे स्पाई नहीं कर रहा है, मेरे बारे में किसी से पूछा पूछी नहीं कर रहा है, यह है कहाँ और क्यों नहीं कर रहा। और अभी इस वक्त एक और एनर्जी में बता दूं, आपके पार्टनर के गुस्से में भी है, ठीक है। आप अपना लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, तो ये आप पर शक कर रहा है, उल्टा हो गया। अब इन्हें सिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, कहीं आप किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रही हैं। ये भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, ठीक है, तड़प रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पता है अगर अभी सामने से जाऊंगा या जाऊंगी तो छठाछठ थप्पड़ मिलेंगे, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस कर लिया है। आपकी जो देखो आपका जो बॉडी एटीट्यूड है, इनको देखकर इन्हें समझ आ चुका है कि अभी जाऊंगा या जा तो चच थप्पड़ मिलेगा, और वो थप्पड़ खाना भी पड़ेगा। वो खाने के लिए रेडी है, थप्पड़ वो खा सकते हैं आपके हाथ का। लेकिन ये इतने ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, इतने ज़्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने क्या खो दिया इनको। तो ये लग रहा है कि आपको इन्होंने खो ही दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपकी। देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही, आपकी पिक्चर को देखकर ये इंसान, ठीक है, पिक्चर आपकी पिक्चर होगी इंसान के पास, या सोशल मीडिया के थ्रू ने आपकी कहीं से पिक्चर ली है। उस पिक्चर को देख कर ये आप दोनों की साथ पिक्चर हो सकते हैं, ठीक है, या अकेले का या साथ, दोनों एक दूसरे को साथ पिक्चर। उस पिक्चर को देखकर ये बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, रो रहे हैं ईश्वर के आगे कि मैंने एक हीरे को खो दिया, कनूर हीरे को खो दिया, प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस इसे भेज दो। वैसे तो मैं इसे थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूँ, मैं खा लूँगा या खा लूँगी, मैं इसे मना लूँगा, अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा, लेकिन अब से मैं किसी थर्ड पार्टी का, मतलब देखो इन समझ आया कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करी और ये भड़का में आए हैं। और आपकी एनर्जी को जब से इन्होंने सेंस किया है ना इनकी, तो समझ लो फटी पड़ी है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हो। तो आपको ये सब मतलब बिल्कुल पसंद नहीं, आपको फिर अपने आप से भी नफ़रत हो जाती है कभी कभी कि क्या किसके पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, ये है कौन, ये है कौन। ऐसी एनर्जी आपकी मैं पिक कर रही हूँ। निकल भगा गेट, लॉस्ट नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं रहना, मुझे भी नहीं रहना, तुम भी मेरे लिए कोई मतलब, कोई देवता नहीं हो, कोई ऐसी नहीं हो जो मैं तुम्हारी की आरती उतारूं। ऐसी एनर्जी आपकी, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो भड़का हो, गुस्से में भी हो आप लोग, आप गुस्से में हो और आपकी एनर्जी इस टाइम पर ऐसी है। तो खुद को आप पहले तो थोड़ा शांत करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। और इस इंसान का भी एक पार्ट, अगर ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, सॉरी में है, तो एक चांस आपको देना है। अगर ये आते हैं, आपसे सॉरी बोलते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो आप इन्हें छटाछट थप्पड़ ना मारे, आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले, इनको मतलब देखो, इनको कहीं ना कहीं समझाए, आप बैठ के समझाए कि आपने ने किया क्या है और अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तुमने मेरी कभी वैल्यू नहीं करी, मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी और आज तुम्हारी ये हालत हो चुकी है, मैं नहीं हूँ। तो ठीक है, तो आपको अभी अपने लाइफ को ना, मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चैनल एंड मैसेज आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ना, अपने करियर पर आपको इस टाइम पर अभी, क्योंकि आप बहुत अपना बेस्ट कर रहे हो और अभी मुझे यहाँ पर ये चीज़ें सुनाई दे रहा है, आप इससे ज़्यादा बेस्ट करने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपको रोना धोना नहीं है कि अपने आप को शांत करना है और अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा सोचना है, क्योंकि ये इंसान ना आपके पास आएगा तो ज़रूर, क्योंकि इसकी दाल सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ गलने वाली है।
प्यार तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करते हैं, वो सब तो बस एड़े गैड़े थे जो इनको लल्लू बनाकर चले गए हैं, ठीक है। और ये खाली हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। इनकी जो आपकी जो पिक है उसको देख देख कर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और इन्होंने आपकी एनर्जी को सेंस किया है। देखो, हो सकता है आप द लवर्स आर ट्विन फ्लेम भी हो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है बहुत रेयर होती है। हाँ ठीक है, हर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप दोनों ना हो सकते हैं, सोलमेट हो, ठीक है, एक दूसरे के। तो इन्होंने आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेंस किया या इनको किसी के थ्रू पता चली है कि आप अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान हो चुके हो कि अब किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले, अब किसी के पीछे भागने वाले में से नहीं हो, अब किसी को रोकने टोकने वाले नहीं हो। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए, मुझे किसी की पड़ी नहीं है। जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वह जा सकता है, ठीक है। मुझे अब किसी के साथ से मतलब हाथ जोड़ जोड़ के रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जिस वजह से इनकी और ज़्यादा फटी पड़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कहीं इंसान एक्चुअल में मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वापस तो आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अभी भी ये मतलब बहुत इमोशनल। देखो, मैसेज करने के लिए यहाँ पर मैंने अगर वीडियो बनाया तो आप जाकर तुरंत मैसेज मत करने देना, उन्हें समझने दो, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है, छोटी गलती नहीं करी, आपकी एकदम रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी। जिस हिसाब से मैंने इनकी एनर्जी देखी, तो इनको समझने दीजिए, थोड़ा और समझने टाइम दीजिए, ठीक है। ये खुद ही आएंगे आपके पास, नाक लगते आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, खुद ही आएंगे। और अगर आपको अच्छे से चीज़ें शर्ट आउट करना है तो करिए, और अगर आपको इनके साथ नहीं रहना है तो आप इन्हें क्लियर बता दीजिए, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, डिवाइन यहाँ पर ये सब कुछ आप पर छोड़ा है। अगर आपको चाहिए, ये इंसान आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप सारी बातें क्लियर करिए, सारी बातें साथ में बैठकर सॉर्ट आउट करिए। अगर यह आते हैं तो नहीं, तो फिर ठीक है, आपको आगे जाक इनीश नहीं लेना है, आगे जाकर स्टेप नहीं लेना है। अब इतनी सारी आपकी इन्होंने डिसअपे करी है, तो अब आपको आगे जाकर इनसे बात नहीं करनी है, ये खुद ही आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये बिना आपके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज आया है, मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। डेफिनेटली मिरेकल्स तो होंगे ही सही। गलत में अंतर समझ रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप एस दे रहे हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और सुनाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जाप करता है, ठीक है, मेडिटेशन करता है, डेफिनेटली करता है, तो 444 और 888 लेकर ज़रूर से थैंक यू बोले, डिवाइन को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे और भी आने वाले हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पास्ट की एनर्जी से, मुझे खुशी नहीं मिली, लेकिन आपकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे बहुत खुशी दे रही है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो किसी के मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहते किसी पर, किसी को मतलब हाथ पैर जोड़ के अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते हैं। वह अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और वह आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छा मतलब बोल रहे हैं कि क्या हो, आप किसी एंजल से कम नहीं हो। यस, डेफिनेटली उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर थर्ड पार्टी की बात हो रही है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि इनकी बद्दुआ नहीं तबाह, ये बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं, ठीक है। ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा भावुक है, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा उससे ही कहीं ज़्यादा थर्ड पार्टी पर हो रहा है। ये थर्ड पार्टी है कौन? इनके
वही थर्ड क्लास फ्रेंड जो इनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे, या और भी मुझे लोग लग रहे हैं आपके उनके फैमिली के कुछ लोग, ठीक है, आसपास के कुछ ऐसे लोग, फ्रेंड उनकी ये बैंड बजाने तुम्हारे वजह से आज मैंने एक ऐसे ही को खोया है जो मेरा समझ लो लकी चार्म, डेफिनेटली अन के लकी चार्म भी हो। लव योर वॉइस भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। गलत डिसीजन लिया आपकी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी और किसी को चूज़ किया आपके ऊपर। इन्होंने और सारे लोगों को रखा, आपको हमेशा नीचे रखा। तो ये समझ रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी और आज ये भुगत रहे हैं। भुगतने दो, ठीक है, मैं कह रही हूँ भुगतने दो, ऐसे को ऐसा मिलेगा। तो तभी ये इंसान समझेगा आपकी इतनी ज़्यादा डिस